सर। हाँ, प्रणाम आशीष। सर मतलब दो दो क्वेश्चन है। एक तो जैसे मैंने जैसे लोगों को देखा है कि थोड़े से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो वो जैसे किसी टेम्पल में गए या कोई प्राचीन उसमें बिल्डिंग में गए तो उनका ऐसा अनुभव में आता है कि उन्होंने मतलब उनको एनर्जी बहुत स्ट्रांग तौर पे फील हो रही है। आप मतलब आप आएंगे तो मैं मिलवाऊंगा अभी। तो वो एक डिफरेंट चीज है सर, और जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक अलग बात है सर, ऐसा। हाँ, वो अलग ओके। बात। ओके। आप जब ऐसी जगहों पर जाते हैं तो हम्म। आपकी रोजमर्रा की एनर्जी जो है वो अलग लेवल पर है। वहाँ अब दूसरे लेवल की एनर्जी है। वही नहीं, आप गवर्नर हाउस में जाएंगे आपको दूसरी तरह की एनर्जी महसूस होगी। आप पार्लियामेंट में जाएंगे, आप विधानसभा में जाएंगे, आपको अलग तरीके की ऊर्जा महसूस होगी। पुराने मंदिरों तो में सर जाएंगे। वो हम्म। वो सेंसिटिव होने की बात है सर, मतलब एक तरीके से उतना, वो क्योंकि सर ऊर्जा मुझे की तो कुछ ऐसा। पैटर्न है। जी। ऊर्जा ओके। के पैटर्न है जो कभी कभी विशेष तरीके से असेंबल किए गए हैं। नहीं तो सर मेरी समझ में नहीं आता है, मतलब सर। समझने की जरूरत तो भी नहीं। वो। हाँ जी जी जी। उसको समझने का एक तरीका होता है, उसमें हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हमको सर। अपने जो जीवन की बात है वो समझ में आ गई तो फिर आप सूरज से सीधे मुखातिब हैं, फिर दिया जलाने की जरूरत नहीं है। दिया जलाने की उसको जरूरत है जिसके जीवन में भोर उतारने का कोई उपाय नहीं है। तो फिर से कहीं से शुरुआत करिए, फिर झुकना शुरू करिए, मंदिर से ही शुरू करिए। मंदिर से ही कुछ बहुत हिप्नोटाइज माइंड के लिए फिर ये सब चीजें हैं। जी सर। जी सर। और जो सेकंड जैसे ऐसे जो आप बात कर रहे हैं कि समझ में जैसे मतलब अगर हम समझने का कोशिश करेंगे, एफर्ट रहेगा तो शायद हम चूक जाएंगे। तो ये तो सर फिर मतलब अपने आप ही घटने वाली बात हो गई सर, मतलब। घटने वाली नहीं, ये घटी हुई है। ओके। जब आप कहेंगे घटने वाली है तो फिर आप उम्मीद कर रहे हैं, फिर वो प्रोसेस शुरू हो गई। इट इज ऑलरेडी देयर, यू आर मिस इंटरप्रेटिंग। तो इतना सरल भी तो नहीं है, मतलब अगर ऐसा होता तो मतलब इतना कैसे। सरल है, वो अपने में सरल है, पर हम आप जटिल हैं। जी जी जी। जी सर। आप देखिए, एक एक उदाहरण से लेते हैं। जी। आप देहरादून में रहते हैं, आपने देहरादून के पूरे सौंदर्य को जिया है? तो नहीं कह सकता हूँ सर। नहीं कह सकते आप। नहीं सर। पर देहरादून घूमने जाने के लिए लोग पूरे ट्रिप प्लान करते हैं, तब जा करके वो शास्त्र धारा जाएंगे घूमने के लिए, आसपास की जगहों पर जाएंगे घूमने के लिए। जी यानी जब वे ट्रिप प्लान करके घूमने आ रहे हैं, इसका मतलब वो भी नहीं देख पाएंगे। वो एक्चुअल में माध्यम है कि इतना किया गया, इतना पैसा खर्च हुआ, इतनी मेहनत की गई, इतनी प्लानिंग बनाई गई, ऑफिस से छुट्टी ली गई। तब जब इतना सब वो तामझाम हो जाता है ना, तब माइंड को ये होता है कि हाँ कुछ हुआ, कुछ माध्यम में घटा। तब जा करके सेल्फी लेकर के आप लौट आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वहां जा करके आप थॉटलेस होकर के उस चीज को जी पाए। आपका माइंड आपको धोखा दे रहा है कि आप वहां गए देख करके चले आए। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, एक लड़का इलाहाबाद से चला और वो मनाली गया, दूसरे दिन धर्मशाला आया, तीसरे दिन मैक्लोडगंज गया, चौथे दिन वहां डलहौजी गया, उसी दिन वो खजियार गया, दूसरे दिन यहां आ गया। मतलब वो कर क्या रहा है? वो सेल्फी ले रहा है जगह जगह। उसकी नजर वहां जहां जहां जा रहा है, वहां उस जगह को जीने की नहीं है। उसकी सिर्फ और सिर्फ नजर इंस्टाग्राम और फेसबुक अपडेट करने की है, कि उसका फेसबुक बताए कि इतनी इतनी जगहों पर वो जा चुका है। आप समझे यह बात? मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जो लाइक, जो कमेंट्स आएंगे,
वे उसको तय करेंगे जब वो कहेंगे वाह आप तो ट्रेवलर हो, आप तो मतलब घुमक्कड़ हो, इतनी इतनी जगह घूम आई है आपने। वह जो वर्चुअल रिचनेस है कि मैं खजियार भी गया हूं, डलहौजी तो मेरा घुमा हुआ है, क्या घुमा हुआ है आपका? असल में घुमा हुआ है। असल में घूमने के लिए बड़ी ताकत चाहिए, बहुत थॉटलेसनेस चाहिए, तब आप किसी चीज को जी पाते हैं। ये तो फिर आप कुछ और कर रहे हैं। तो हम आप कंडीशन है माध्यम से। हमको आपको प्रोग्राम किया गया है कि जब माध्यम होगा तब आप जी पाएंगे, रुपया होगा तब आप अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। अच्छी जिंदगी का रुपए से कुछ भी लेना देना नहीं, खुशी का माध्यम से कुछ भी लेना देना नहीं। पर हम आप देखिए कंडीशन है कि अगर जिंदगी में खुश रहना है तो कुछ करना होगा। और अगर आपने जैसे ही माध्यम को स्वीकार किया, अगर आपको किसी से जुड़ना है तो वहां पर घोषणा करनी हो गई होगी कि अब आप मित्र हो गए, अब हम आप मित्र हैं। तो मित्र वाला जो हमारे अंदर वो वो एक डिपार्टमेंट है, वो एक्टिव हो गया कि मित्र को कैसा होना चाहिए। फिर वो काम करेगा मित्र की तरह, फिर आप वैसे आचरण व्यवहार करेंगे। और आप किसी के प्रति बिल्कुल अपरिचित रहिए, अब पैरालाइज होने शुरू हो जाएगा माइंड। वहां पर कोई चीज सिर्फ इस तरह से जी सकती है जो अवेयर हो, जो एक्चुअल धरातल पर, जिसके अंदर कोई इल्यूजन ना हो कि रिश्ता इस धरती पर 8 अरब रिश्तेदार हैं आपके। अगर असल में कहा जाए, वो जो हमास में तड़प, वो हमास और इजराइल के युद्ध में जो व्यक्ति वहां पर मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, आपके हमारे असली रिश्तेदार हैं। पर हम रिश्तेदार वर्चुअली बनाए हुए हैं, जो घर में है, उस झांसे में है, ये हिप्नोटिज्म में। ये ये माध्यम से कि माइंड सजेस्ट करता है कि ये रिश्तेदार है, तब आप व्यवहार आचरण कर रहे हो। एक्चुअल में वो रिश्तेदार हैं, ये बात आप नहीं शेयर कर रहे। एक सांस आप हम शेयर कर रहे हैं ना यहाँ पर, इस सांस को आप हटा सकते हो क्या? बिना इस सांस के आप बचोगे, हम बचेंगे? तो रिश्तेदार यहां ज्यादा है कि आप हम घोषणा कर दिए हैं कि पति पत्नी है या भाई भाई है, वो जो घोषणा, जो थोड़े थॉट्स चल रहे हैं, उसके बेस पर आप रिश्तेदारी घोषित कर रहे हो। देखिए ना दोनों, एक असल रिश्तेदारी है, एक वर्चुअल रिश्तेदारी है। वर्चुअल रिश्तेदारी पर आप रिश्तेदार हम आप बने घूम रहे हैं, एक्चुअल रिश्तेदारी जो है उस पर आप पैरालाइज्ड हो जाते हो। और वर्चुअल रिश्तेदारी है तो फिर आप गोली दाग दोगे, तब आप मुसलमान हिंदू के नाम पे गोली दाग दोगे, भारतीय चीनी के नाम पर गोली दाग दोगे, या फिर ये मेरी जगह है, ये तुम्हारी जगह है, इसके नाम पर गोली दाग दोगे। वर्चुअल रिश्तेदारी में, एक्चुअल रिश्तेदारी के धरातल पर आप होगे तो आप दूसरे की छाती में गोली नहीं दाग रहे हो। दूसरे की छाती आपकी छाती दो नहीं है, एक ही चीज है जो आपकी छाती को भी बनाती है, एक ही चीज है जो मेरी छाती को भी बनाती है। उसी मिट्टी से ये भी बना हुआ है, उसी आकाश में ये भी है, उसी आकाश में आप भी हो। वो रियल रिश्तेदारी है, तो वहां एक्शन डिफरेंट होंगे, वहां पैसन नहीं होगा, वहां पैसन कंपाइल्ड हो जाएगा, कम पैसन होगा। क्या ये बात सच नहीं है? जी सर। जी सर। पर हम आप कंडीशन है कि माध्यम से जिंदगी होगी। अब माध्यम से जिंदगी हो तो आप पूरी जिंदगी 60 साल तक आप बैठे हो, सुबह 9:30 बजे तक चाय नाश्ता जल्दी से करके ऑफिस भागते हो, खीसे निपोरे आप 6 बजे तक वहां काम करते हो, और फिर घर पे आकर के अपना गम गलत करके टीवी भी देख करके सो जाते हो। ये पूरा जिंदगी, क्योंकि वो माध्यम की तलाश चली। और माध्यम के आधार पर अगर आपने जिंदगी को एडमिट किया, जो कि 99.99% हम लोग माने बैठे हैं कि माध्यम है तो जिंदगी है, थॉट है तो जिंदगी है, तो फिर आप अनिवार्य रूप से पैसे को महत्व दोगे, क्योंकि पैसा बहुत बड़ा माध्यम है। अगर आपके पास पैसा है तो अरबों खरबों तरह की चीजें आपकी जेब में है। फिर पैसा लाइफ होता चला जाएगा।
फिर पैसा रिप्लेस कर रहा है लाइफ को आपके जीवन में, फिर गई लाइफ। या तो आप अभाव में कहोगे कि अब जिंदगी बड़े दुख में है, या आप भाव में कहोगे कि बहुत ज्यादा पैसा है तो जिंदगी दुख में है। कभी आप देखो, बहुत अगर कोई अमीर व्यक्ति है तो गौर से देखो तो उसके अंदर जैसे पुराना नोट होता है ना, उसमें मैल चिपक जाती है तो बड़ा चिकना सा हो जाता है, तो बड़ा चिकना सा पूरा ऑरा होता चला जाता है। कोई बहुत बड़े पद का व्यक्ति हो जो हमेशा एक विशेष तरीके की ओरिएंटेशन में जी रहा हो, कि लोग उसको बहुत महत्व दे रहे हैं, उसकी बहुत उसको अटेंशन मिल रहा है, तो लगभग वो व्यक्ति सोया हुआ आपको मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे भूत चल रहा है, कोई रोबोट चल रहा है, क्योंकि अटेंशन हट जाएगा तो कोलैप्स हो जाएगा। अब यह सारी चीजें, उसकी पूरी की पूरी लाइफ जो है माध्यम में गई। आप देखो नेताओं को, पद से उतरते हैं उनको सब बीमारियां हो जाती हैं, जब तक पद पे रहते हैं तो कोई बीमारी नहीं होती, पद से उतरे कि गए, क्योंकि माध्यम। तो जब तक माध्यम, अब आपको मैं कहूं कि माध्यम जब तक है तब तक आप जिंदा नहीं हो। जो आप जिंदगी जी रहे हो वो इल्यूजन है। हाउ हाउ आर यू गोइंग टू रिसीव दिस स्टेटमेंट? कि आप इसको अभी जाकर के प्रोसेस करोगे? अगर आप प्रोसेस करोगे तो फिर आप फिर एक माध्यम को जगह दे रहे हो जो प्रोसेस करके बताएगा कि हाँ ये सही है या गलत है। आपने जो चीज माध्यम के बिना वेरीफाई होनी है उसको माध्यम से वेरीफाई किया, तो आप रिजल्ट में माध्यम को ही पाओगे, फिर उस माध्यम को लागू करोगे। पर सिर्फ आपने सुना, सीधे सीधे सुना कि लाइफ माध्यम में नहीं है, आपका इसी समय मोह भंग हो गया माध्यमों से, फिर आप कभी भी लॉस और प्रॉफिट में, हर्ष और विषाद में नहीं जाओगे। देखिए ना ये बात, इसको, इसकी सुंदरता को देखिए। जी सर। और किसी मित्र का कोई प्रश्न?